दोस्तों, हजारों सालों पहले हमारी दुनिया में न जाने कितने भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। लेकिन सभी का जब अवतार पूर्ण का दिन आया तो सभी ने इस पृथ्वी को अलविदा कह दिया। मगर सभी इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं गए। हाँ दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि कुछ भगवान या फिर ऋषि मुनि धरती पर जिंदा हैं। कलयुग में जब पाप की सीमा हद से बढ़ जाएगी, तब विष्णु के दशमें अवतार कल की इस धरती पर अवतार लेंगे और तब ये 7 चिरंजीवी एक साथ बाहर आएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन है ये 7 चिरंजीवी। नंबर 7, ऋषि मुनि व्यास। आज के समय में काफी लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि इन्होंने ही महाभारत और हमारे 4 वेद लिखे थे। और आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि ये आज भी जिंदा है। ये आज कल के अवतार को देखने के लिए कहीं आज भी तपस्या कर रहे हैं। नंबर 6, राजा बलि। अब राजा बलि को तो काफी कम लोग जानते होंगे। इनकी चिरंजीवी बनने में एक कथा है। राजा बलि ने अपने ताकत की मदद से तीनों लोगों को जीत लिया था। और पुराणों पर अगर हम नजर डालें तो ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार राजा बलि के यज्ञ में काफी ऋषि मुनि आए और उनमें भगवान विष्णु के अवतार वामन भी थे। बलि राजा ने सभी मुनि को कुछ ना कुछ मांगने को कहा। और जब वामन की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पैर जितनी भूमि मांगी। ये सुनकर सभी हंस पड़े। तब राजा बलि ने कहा कि आप इतनी छोटी चीज मत मांगिए, कुछ बड़ा मांगिए। तब वामन ने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि आप 3 पैर जितनी जमीन ले लो। तब भगवान वामन ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने एक पैर पर देवलोक और दूसरे पैर पर पाताल लोक नाप दिया। तब वामन ने पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। और फिर वामन ने उनका पैर बलि के सिर पर रख दिया और बलि ने कहा कि मुझे मुक्ति दीजिए। तब वामन ने कहा कि जब पृथ्वी के अंत होगा तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और कहा जाता है कि राजा बलि आज भी अपनी मुक्ति के लिए धरती पर भटक रहे हैं। नंबर 5, परशुराम। जी हाँ दोस्तों, विष्णु के छठे अवतार परशुराम भी चिरंजीवी की लिस्ट में है। आप सबको पता नहीं होगा, पुराणों के अनुसार कल्कि के गुरु भी परशुराम हो गए। और पुराणों के हिसाब से आज ये भारत के किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और जब कल्कि अवतार लेगा तब इनकी तपस्या पूर्ण होगी। नंबर 4, कृपाचार्य। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कृपाचार्य को अमर बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों के गुरु भी थे। और दोस्तों, कृपाचार्य को 7 ऋषि में एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृपाचार्य इतने बड़े तपस्वी थे कि उनको चिरंजीवी बनने का वरदान मिला था। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार लेगा तब कृपाचार्य मेरे कल्कि की मदद करेंगे। नंबर 2, विभीषण। अब दोस्तों, जिसने रामायण पढ़ी होंगी उसने विभीषण नाम तो सुना ही होगा। विभीषण दोस्तों रावण का छोटा भाई था। रावण जब माता सीता का हरण करके आया था तब विभीषण ने रावण को समझाया था कि माता सीता को राम के पास वापस भेज दीजिए। उसके बाद रावण ने गुस्से में आकर विभीषण को लंका के बाहर भेज दिया। फिर विभीषण राम के पास गए और राम के साथ मिलकर अंत तक साथ दिया। और फिर राम ने विभीषण को अमर होने का वरदान दिया। और कलयुग में विभीषण का सिर्फ एक मकसद है, भगवान कल्कि से मिलना। नंबर 1, हनुमान। हनुमान को माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था और राम ने कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करने को कहा था। और दोस्तों, हनुमान आज भी जिंदा है, ऐसे प्रमाण भी कहीं जगह दिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।